हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देखने लायक चल रहा था एकदम। जो अनुपमा भी खुश, डिम्पी भी खुश, लेकिन बनराज यहाँ खुश नहीं है। वो नहीं देना चाहता है अपने अंश को। लेकिन आज शादी की पहली रीति रिवाज हो रही है, इन दोनों की टीका हो रही है। और यहाँ पर दामाद के पैर पूजा की तैयार, बा बोलती कि यहाँ पैर पूजते हैं, दामाद के पैर धोते हैं। तो यहाँ पर बनराज मना कर देता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये रस्म नहीं करूँगा। और वो उसको मना कर देता है। और टीटू को भी ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे पैर धोए। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ससुर का पैर मैं धोऊँ। कन्यादान के बड़ा और कौन सा दान करेंगे, वो अपनी बेटी मेरे हाथ में दे रहे, तो मैं उनका ये सम्मान करना चाहता हूँ। और वो जिद कर वो करने लगता है। बनराज का फिर पैर धोकर उस रीति रिवाज को भी चेंज करता है। और ये करना भी चाहिए, हर एक बेटी के बाप को ये सम्मान मिलना चाहिए। और ये देखकर बा और बाबूजी दोनों खुश हो जाते हैं। और बनराज का अच्छे से पैर धोकर पोंछकर उसे प्रणाम कर लेता है। और ये सब अनुपमा और अनुज भी देखकर खुश हो जाते हैं कि टीटू कितना अच्छा लड़का है। और ये उसके बाद उस तिलक रस्म होने लगती है। सभी बारी बारी से तिलक के लिए तैयारी करते हैं। तभी बच्चों से पूजा की थाली गिर जाती है और बाप बहुत अपसेट हो जाती है कि ये क्या अपशगुन हो गया, बच्चे लोग क्या कर दिए। तो यहाँ पर अनुपमा भी बोलती है कि बाप, बच्चे से कुछ भी होना वो शरारत माना जाता है, अपशगुन नहीं माना जाता है। क्योंकि बच्चे में कान्हा के रूप होते हैं, तो आप इसको गलत में मत लें, अपशगुन मत माने, दिमाग से ये सब हटा दे गलत चीज़। और यहाँ फिर से उसके बाद शुरू हो जाता है रस्म। और सभी कोई पारा पारी से सभी एक दूसरे सभी मिलकर दोनों को टीका लगाते हैं। अनुपमा की तरफ से काव्या लगा देती है। और यहाँ पर श्रुति बहुत परेशान है कि किस तरह से छोटी ने अनुपमा को बोला सॉरी और थैंक यू, सोच सोच के वो बहुत ये में है, डिप्रेशन में है। और यहाँ सभी कोई का रस्म शुरू हो जाता है सभी के। और अनुपमा यहाँ वीडियो कॉल से सब देख रही होती है, खुश हो जाती है। और यहाँ डिम्पी और टीटू का भी खुशी का ठिकाना। लेकिन यहाँ अंश खुश नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा क्या करे क्या नहीं करे। तो यहाँ पर जब अनुपमा बोलती है कि जा बाकुड़ा, तुम भी अपनी मम्मी पापा का टीका कर दो, तो अपने दादा को देखने लगता है कि क्या। और यहाँ पर बनराज चुपचाप अंश को देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता है। तब टीटू भी बहुत समझाता है कि हम लोग दोनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे, बहुत तुम जो बोलोगे वो करेंगे, तुम एक बार ये ला रस्म पूरा कर दोगे, तुम्हारे बिना ये अधूरा है रस्म। तो फिर वो मान जाता है अंश और अपने मम्मी पापा का टीका कर देता है। और ये देखकर सभी वहाँ जो भी हैं सभी खुश हो जाते हैं। अनुपमा के आँख से आंसू तक, आज बेटा की तरफ से इन लोगों के रिश्ते पर मोहर लग गई है। और उसके बाद सभी गले लगते हैं, टिट्टू अपने बेटे को गले लगाता है, डिम्पी भी खुश हो जाते हैं। ये सब देखकर अनुपमा और अनुज भी खुश होते हैं। और ये पल को श्रुति देख लेती है, देख के वहाँ से वो चली जाती है गुस्से में। और यहाँ पर काव्या भी बहुत खुश होती है कि आज अंश ने अपने मम्मी पापा को अपना लिया है। बहुत अच्छा लगा सबको देखकर ये चीज़ को। और यहाँ पर आदिया भी खुश हो रहती है अपने घुंघरू को देखकर कि बचपन में मैं कितना नाचती थी, यहाँ आकर मैंने क्यों नहीं डांस करना क्यों छोड़ दिया है। फिर उसकी बोलती आज मैं मम्मी की वजह से डांस क्यों, फिर वो चुप हो जाती है। और वहाँ पर और यहाँ पर सब उसके बाद डिम्पी पूछती है मम्मी आप कुछ गुड न्यूज़ देने वाली थी, तो गुड न्यूज़ सब बताइए, सभी के सामने देने वाली थी। तो यहाँ पर बनराज का फिर चलता है टोन, क्यों हो तुम लोग दोनों फिर शादी करने वाले हो क्या। तो यहाँ अनुपमा बोलती है आपको तो गलत सोचना पहले जल्दी आता है, आप तो अच्छे सोच नहीं सकते हो। तो यहाँ अनुपमा से बोलता है बनराज की मैं तो मजाक करती हूँ। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं आपकी साली का रिश्ता है, भाभी का रिश्ता, क्या रिश्ता है जो आप मुझसे मजाक करते थे। यहाँ पर बनराज भी कटात सबर में बोलता है माफ़ कर दीजिए देवी जी, मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। उसके बाद बाबूजी बोलते हैं बता बेटा क्या गुड न्यूज़ है, मुझे सुनना आते हैं। हाँ, अनुपमा बताती है अपने पार्टनरशिप का कि मैं स्पाइस एंड चटनी की को ऑनर बन गई हूँ। अपनी जीती हुई रकम को जब यशदीप सर को देने गई थी तो बेबी और यशदीप सर ने जीत करके मुझे को ऑनर बनाया और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा और मैं आज को ऑनर हूँ। ये सुनकर सभी इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि बाबूजी बोलते हैं आज तो मैं ही डांस करूँगा, कोई नहीं करेगा, आज गरबा मैं ही करूँगा। तो यहाँ अनुज भी बैठे बैठे गरबा करने लगता है और वहाँ सभी मिलकर डांस करने लगते हैं खुशी से कि इतनी बड़ी खुशी मेरी बेटी ने दी है और क्या चाहिए। और यहाँ पर ये सब माहौल चल रहा होता है और ये सब डांस करना नाचना गाना सुनकर श्रुति बहुत डिप्रेशन में हो जाती, गुस्से में आती कि क्या हो रहा है।
और यहाँ पर अक्षय तृतीया की पूजा करती है किंजल, परी और तोसू मिलकर। और तोसू पता है आपको चेंज हो चुका है, जो पहले वाला तोसू चला गया है, नया तोसू रिप्लेस हुआ है। जो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये तोसू। और आज का बस इतना ही था कि यहाँ पर अक्षय तृतीया पूजा होती है और यहाँ पर किंजल सिखाती है अपनी बेटी को किसी को भी हेल्प करो, ये सोच कर नहीं कि मुझे भी बदले में मिलेगा। यहाँ पर तो उसको बोलता है कि गिव एंड वे ही चलता है आज की दुनिया में। कोई भगवान को पूजा करने मंदिर भी जाता है तो बोलता है आप मेरा काम पूरा कर दीजिए तो आपको नारियल इतना चढ़ाऊँगा, लड्डू। तो यहाँ जैसा भी गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूँ, किंजल बोलती है ऐसा नहीं होता है, तुम ऐसा मत सोचा करो। तो यहाँ मेरी मम्मी के बारे में अपने गलत सलत बोलता है। तो यहाँ बोलती है किंजल कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम दिन भर फ्री थे तब भी तुम वीडियो कॉल पर नहीं गए, वहाँ पर टीटू और डिम्पी की शादी की रस्म हो रही थी। तो बोला मैं क्यों करूँ, मैं क्यों बधाइयाँ। तो यहाँ मेरी मम्मी मेरा जीना हराम, मेरे को पैसा नहीं देकर दान में जाकर दे आई है अपने यशदीप सर को। इस तरह से वो बोलता है। और यहाँ पर किंजल उसको बहुत समझाती है कि तुम मम्मी का ऑफ़र को समझदारी से समझो और लो, नहीं तो तुम अपना समझ लो क्या होगा। और यहाँ पर अनुपमा अक्षय तृतीया की तैयारी कर कर पूजा करवा रही होती है और श्रुति को देती है पूजा की थाल कि आप पूजा करें। और अनुज भी चाहता है कि श्रुति पूजा करे, लेकिन श्रुति का हाथ पहुँच नहीं पाता, वो नहीं कर पा रही थी पूजा। तो आद्या बोलती है छोड़ दो शुरू, ये मम्मी नहीं बोलती है, ये कर लेंगी, आप छोड़ दो, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। और शुरू के थाली लेकर अनुपमा को दे देती है और अनुज वहाँ देखते रहता है कि इस तरह से जब अनुपमा को थाली देती है कि पूजा आप कर लीजिए, हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर लेंगे। और शुरू के चेयर को पीछे कर अनुपमा आगे आती है और पूजा करती है। और ये सब देख कर श्रुति को एकदम ही अच्छा नहीं लगता कि वो कुछ नहीं कर पा रही है, अब वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और इन दोनों की नज़दीकी माँ बेटी का भी देख रही होती है कि छोटी और अनुपमा किस तरह से नज़दीक आ रहे होते हैं। और यहाँ अनुपमा भी पूजा करती है, पूजा करने के बाद सभी अपने आरती करते हैं और अनुपमा भी आरती करती है। और यहाँ पर अनुपमा अक्षय तृतीया पर घर कुछ खरीदना होता है, सोना और अन्नपूर्णा माँ के लिए कुछ खरीदी है, छोटा सा सिक्का सोने का खरीद कर लाई है और ये सब ला के पूजा कर रही होती है। तो यहाँ श्रुति पूछती है ये सब क्या है, तो वो बताती है कि अक्षय तृतीया के दिन ये सब करते हैं। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है आप पहले से बता देते थे, हम लोग कुछ बड़ा लाते सोना में, आप क्या लाई हैं। यहाँ पर फिर उसके बाद अनुज बोलता है कि हम 5 सालों से ये सब अक्षय तृतीया मनाना छोड़ दिए थे, नहीं तो पहले मैं सोने के ही कुछ सामान लेता था, अब मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर श्रुति जब टोन करती है कि हम लोग कुछ बड़ा लाते अपने शादी के लिए, चलो जेवर ही ले लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन अनुज, और शादी का डेट भी फिक्स कर लेते हैं, आज के दिन जैसा डेट कभी मिलेगा नहीं। तो ये सुनकर अनुज भी ये हो जाता, अनुपमा भी थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है। लेकिन वो बोलती है आज देखो टीटू और डिम्पी की शादी फिक्स हुई है अच्छे दिन की वजह से, तो हम लोग भी कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ तीनों मिलकर खाना खाते हैं, डिम्पी और आपका टीटू और उसका बेटा अंश। और ये देखकर बाबूजी बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ ही खुश नहीं है कि उसके पापा का प्यार वैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर अंश बहुत खुश है कि पापा हम लोग रोज़ खाएंगे ना। यहाँ जब बोलता है अंश को कि टीटू की तू मुझे पापा बोला, सुनकर टीटू को भी बहुत अच्छा लगता है और अंश बार बार बोलता है पापा हम लोग मस्ती करेंगे, वाटर पार्क जाएंगे। तो यहाँ अंश को देखकर बनराज खुश नहीं रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसकी खुशी को देखकर बनराज चुपचाप वहाँ देख रहा होता है। और वहीं आ जाती है माही और बोलती है पापा हम लोग भी एक साथ क्यों नहीं खा सकते, आप मैं और मम्मी और अंश की तरह क्यों नहीं खुश हो सकते हैं, प्लीज़ पापा ऐसे ही हमको भी फैमिली चाहिए और आप मेरे को खाना खिलाइए, मैं भी आपको खिलाऊंगी। और ये सब सुनकर काव्या का भी आँख में आंसू आ जाता है। लेकिन बनराज चुपचाप सुनता है, सुनकर उसको थाली खाने का देकर वहाँ से चला जाता है, बोलता आप अपने से खा लो मैं नहीं खाऊंगा। और वो वहाँ से निकल जाता है और माही का दिल टूट जाता है वहाँ पर। ये सब देखकर सबके आँख में आंसू आ जाते हैं माही को देखकर। लेकिन टीटू फिर वहाँ से ही बच्चे को बुलाता है, आओ हम लोग सब मिल कर खाना खाएंगे, सब कोई एक साथ खाना खाएंगे। और ये सब देखकर बाबूजी बोलते हैं कि हर एक बेटी को ऐसा ही दामाद मिलना चाहिए, टीटू बहुत अच्छा लड़का है, सभी को लेकर चलता है। और इसमें हाँ में हाँ बाप बन मिलाती है और बोलती है हाँ टीटू बहुत अच्छा लड़का है। और ये सब देखकर सब खुश हो जाते हैं कि टीटू किस तरह से है सभी मैनेज कर रहा था। और यहाँ पूजा में वही बातें हो रही होती हैं कि मैं भी यहाँ पर दीपक जलाने के लिए छोटी को बोलती है अनुपमा कि तुम घर की लक्ष्मी हो तो तुम दीपक जलाओ आज के दिन, और प्रणाम करती है आद्या। उसके बाद यहाँ पर जाने के लिए जिद करती है कि मैं भी जाऊँगी डिम्पी के साथ। जब अनुज बोलता है
कि नहीं अभी मैं शादी नहीं करने के बारे में सोच रहा हूँ, पहले डिम्पी की शादी हो जाए उसके बाद सोचता हूँ। आदिया को बोलता है, आदिया जिद ना करो। तो वहाँ पर बोलती है यहाँ श्रुति की चलो तो इंडिया हम भी जाएंगे शादी में, वहाँ शाह परिवार से मिलेंगे तो, और अनुपमा भी जाएगी। तो यहाँ पर बोल देता है सीधे अनुज कि तुम इंडिया नहीं जा सकती है। सुनकर अच्छा नहीं लगता है उसको, श्रुति को, और वो पूछती है क्यों नहीं मैं इंडिया जा सकती। तो उसके बाद अनुज बोलता है कि तुमको डॉक्टर ट्रैवल करने के लिए मना किए हैं और यहाँ से इंडिया जाना ट्रैवल बहुत हो जाएगा, इसलिए तुम नहीं जा सकती हो। तो तब आदिया भी बोलती है कि मम्मी आपका सॉरी बोलती है श्रु आपका शादी तो यहाँ होने वाला था, आपको इंडिया जाने की क्या ज़रूरत है, आप इंडिया नहीं जाओ। ये सो और श्रुति उसके बाद चुप हो जाती है, बोलती मैं भी इंडिया जाना चाहती हूँ, क्यों तुम केवल अनुपमा के साथ इंडिया जाना चाहते हो, मेरे साथ नहीं। ये सुनकर अनुज थोड़ा सा ये हो जाता है, अनुपमा भी वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद वो बोलती है कि चलो तो तुम नहीं मेरे को ले जा रहे हो तो मैं यहीं रहूँगी। तो उसके बाद यहाँ श्रुति को समझाती है आदिया कि नहीं हम लोग यहीं रहेंगे, आपकी शादी तो यहीं होने वाली है तो आप क्यों जाओगे इंडिया। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आप चिंता ना करें श्रुति जी, आपकी शादी तो होगी ही जैसे होगी, लेकिन आपकी शादी होगी, आप उसके लिए टेंशन ना लें। और ये सब सुन रहा रहता है अनुज चुपचाप अनुपमा को देख रहा होता है। और यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ अनुपमा बताती है कि आपकी शादी होगी। और आज का वीडियो बस इतना ही, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।